हरियाणा में अभी चुनाव दूर है, लेकिन माहौल अभी से चुनावी बना हुआ है। 22 जून को चौटाला को तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से सजा की अवधि पूरी हो जाने के बाद बरी करने के आदेश जारी किए गए थे। जल्द ही चौटाला हरियाणा भर में जनसंपर्क अभियान चला सकते हैं। इससे पहले भी इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला 22 जिलों के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल चुके हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी लगातार प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इसी साल हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं। इसके साथ ही निकाय चुनाव और फिर ऐलनाबाद का उपचुनाव होना है। ऐसे में सियासी पारा उफान पर है। अभय सिंह चौटाला ने तो ऐलनाबाद सीट से ओम प्रकाश चौटाला के उपचुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। पंचायत का चुनाव हमें जिला परिषद का चुनाव जो है वो सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय, इसका चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। चौटाला इससे पहले भी साल 1970 के उपचुनाव में पहली बार ऐलनाबाद सीट से ही विधायक बने थे। इसके बाद वे साल 2009 के सामान्य चुनाव में भी ऐलनाबाद से विधायक रहे। दरअसल आने वाले 6 महीने में हरियाणा में सियासी हलचल और अधिक तेज होने की संभावना है। इसी साल में पंचायत चुनाव भी होने हैं। पंचायत चुनावों में चौधर दांव पर रहती है। रोब के प्रतीक इस चुनाव में राजनीतिक दल भी पूरी जोर आजमाइश करते हैं। जिला परिषद के चुनावों में तो कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी मैदान में उतरते हैं। पंचायत चुनावों का ऐलान बेशक अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने तो यह घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी सिंबल पर पंचायती चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक दिन पहले ही स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़े जाएं या नहीं। इसको लेकर पार्टी हाईकमान जल्द फैसला लेगी। इस साल हरियाणा में 6205 सरपंचों के अलावा 22 जिलों के 416 जिला परिषद सदस्यों, 142 ब्लॉक समितियों के 3002 सदस्यों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में इस बार सभी राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। इसी साल निकाय चुनाव होने के चलते राजनीतिक पारा सर्द मौसम में भी गर्म बना हुआ है। 45 नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। छोटी सरकार के चुनाव तमाम सियासी दलों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरह से ऐलनाबाद उपचुनाव से पहले होने वाले ये चुनाव जहां सरकार के लिए चुनौती है, तो कांग्रेस और इनेलो के लिए भी बड़ी परीक्षा है। निकाय चुनाव के साथ ही ऐलनाबाद में उपचुनाव भी होना है। यह चुनाव आने वाले कुछ महीनों में संभावित है। ऐलनाबाद चौटाला परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। ऐसे में यह उपचुनाव काफी मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में यह चुनाव दूसरा उपचुनाव होगा। इससे पहले नवंबर 2020 में सोनीपत के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल को 10,566 वोटों से जीत मिली थी। ऐलनाबाद के उपचुनाव को लेकर भी हरियाणा में सियासी गहमा गहमी का आलम देखने को मिलेगा। ऐलनाबाद चूंकि एक हॉट सीट है और इस सीट पर लंबे समय तक इनेलो का विधायक निर्वाचित होता रहा है। 1970 से लेकर यहां हुए 10 चुनावों में एक बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 9 बार लोकदल इनेलो को जीत मिली है। खास बात यह है कि ओम प्रकाश चौटाला के बरी होने के बाद हरियाणा में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐलनाबाद में इसी साल उपचुनाव होना है। ऐसा माना जा रहा है कि इनेलो में नए जोश का संचार करने और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के मकसद से इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर खास रणनीति अमल में ला सकते हैं। वैसे भी अभय सिंह चौटाला यह दावा कर चुके हैं कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आती है तो ओम प्रकाश चौटाला ही ऐलनाबाद से इनेलो के उम्मीदवार होंगे। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8A के अनुसार चौटाला चुनाव आयोग के पास एक याचिका लगा सकते हैं। नियमों के अनुसार चुनाव आयोग उन पर चुनाव लड़ने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को हटा सकता है या अवधि कम कर सकता है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला का यह कहना है कि इस बार में आयोग के पास गुहार लगाई जाएगी। अगर चौटाला इस साल ऐलनाबाद के उपचुनावी समर में उतरते हैं तो निश्चित रूप से इनेलो कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।